एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 6th हाउस से, कुंडली का जो छठा स्थान है, इससे बीमारियों यानी डिसीजेस के बारे में बताया जा सकता है। और उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, यानी बीमारियों के बारे में जो स्टडी होती है तो उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। और अभी कुंडली के जो डिफरेंट हाउसेस हैं, यानी 12 हाउसेस हैं कुंडली में, तो हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और उस हाउस से रिलेटेड जो सब बॉडी का पार्ट है उसमें क्या बीमारी हो सकती है, इसके बारे में बताया जा सकता है। तो फिलहाल अभी ये सेकंड हाउस से रिलेटेड, सेकंड हाउस के रोगों के बारे में डिस्कशन चल रहा है। आज जो टॉपिक है वो दांतों के रोग हैं, यानी दांत से रिलेटेड क्या क्या रोग हो सकते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो सेकंड हाउस से बहुत सारे बॉडी के पार्ट रिप्रेजेंट होते हैं, जैसे आँख है, नाक है, चेहरा है, दांत हैं, मुंह है, मुंह के अंदर जीभ है, या इंसान की वाणी है, स्पीच है। तो ये सारी चीज़ें सब बताई जा सकती हैं सेकंड हाउस से। फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो दांतों के रोग हैं, यानी दांतों से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसको आप बता सकते हैं सेकंड हाउस देखकर कुंडली का। आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली में सेकंड हाउस या कुछ और चीज़ें अभी बताते हैं, उनको देखकर आप दांतों से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बता सकते हैं। अब दांतों में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो दांतों में आपने देखा होगा वो बहुत से व्यक्तियों को अक्सर दांत में दर्द रहता है। दांतों में दर्द एक प्रॉब्लम है। और इसके अलावा दांत, कुछ व्यक्तियों के दांत बहुत जल्दी टूटते हैं, टूट जाते हैं, दांत कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं। या दांतों में कैविटी हो जाती है, आपने देखा होगा गड्ढा बन जाता है, कैविटी होती है, दांत सड़ने लगते हैं। या पायरिया ऐसा रोग हो जाता है, ये भी आपने सुना होगा और देखा होगा। दांत कई बार बहुत बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, ये भी देखा होगा कि वो फिर तार से उसको बांधते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं दांत के डॉक्टर, वो उसको तारों से बांध के और तब वो सही कर देते हैं उसको। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है। या कई बार दांत ठीक से साफ़ न करने से वो दांतों के ऊपर एक पीली लेयर, गंदगी एक जम जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह के और तमाम जो दांतों की बीमारियां हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या देखें, कैसे देखें कुंडली में, क्योंकि आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही आप बता देंगे कि इस व्यक्ति को दांतों में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। तो वो कैसे देखें, किस तरह से देखेंगे, इसके लिए कुंडली का एक तो लग्न और लग्नेश, यानी कुंडली का लग्न जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया है, व्यक्ति स्वयं है, वो पर्सन है, तो यहाँ पर ये लग्न को देखना ज़रूरी। लग्न का लॉर्ड देखिए। फिर इसके अलावा सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस दांतों को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड हाउस की स्टडी, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है यानी स्वामी, इसको देखना ज़रूरी है। और शनि और राहु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, शनि राहु, जो डायरेक्ट दांतों को कंट्रोल करते हैं, दांतों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इनकी स्टडी ज़रूरी है। तो फिर से बताते हैं, एक तो लग्न लग्नेश, दूसरा सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड यानी द्वितीयेश, और इसके अलावा शनि और राहु, इनकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर ये कुंडली में वीक हैं, अगर किसी वजह से वीक हैं, निर्बल हैं, और इसके अलावा मान लीजिए 6, 8, 12 में बैठ गए, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका संबंध हो जाए किसी तरह से, है दृष्टि संबंध है, राशि परिवर्तन है, साथ साथ बैठ जाए, इस तरह का कोई संबंध हो जाए, या ये जो द्वितीयेश हैं, सेकंड का लॉर्ड लग्नेश हैं, ये अगर, या शनि या राहु, ये अगर ये इसमें अपनी नीच राशि में बैठ जाएं, डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाएं, या शत्रु की राशि में बैठ के पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में वो वीक हो जाएंगे। और फिर ऐसे व्यक्ति को फिर दांतों में तकलीफ़ होगी, उसको कोई कष्ट होगा या दांतों से रिलेटेड कोई रोग होगा। तो ये इससे रिलेटेड जो आपको चीज़ें, ये तो एक समरी बताई कि इस तरह से देखना चाहिए दांतों में रोग देखने के लिए। अब वो दांतों से रिलेटेड तमाम योग हैं जो ऋषियों ने बताए हैं, तो उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट योग बताते हैं। कि मान लीजिए लग्न है, व्यक्ति का ये लग्न है, इस लग्न में बृहस्पति और राहु मिलकर बैठ जाएं, राइट। बृहस्पति के साथ में राहु बैठ गए तो क्या होगा, व्यक्ति को अक्सर दांतों में दर्द रहेगा, उसके दांत आकार में भी बड़े रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आकार में बड़े हैं, राहु आकार में बड़ा है। तो बृहस्पति और राहु अगर यहाँ बैठेंगे तो वो व्यक्ति के दांतों को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और दांतों में अक्सर उसको जो है दर्द बना रहेगा, राइट। मान लीजिए कि लग्न में या 5th हाउस में, लग्न में या 5th में अगर राहु बैठ जाएं, तो ऐसे केस में व्यक्ति के दांत जो हैं वो बड़े होंगे और टेढ़े मेढ़े होंगे। व्यक्ति के दांत जो हैं वो रेगुलर नहीं होंगे, वो देखने में टेढ़े मेढ़े ऐसे दिखाई देंगे, राइट। मान लीजिए कि लग्न है, व्यक्ति का लग्न है, इसमें 4, 8 या 12 नंबर राशि आ जाए। 4, 8, 12 राशि क्या है, ये जलीय वाटरी राशि है,
है। तो ये वाटरी राशि 4, 8, 12 राशियाँ जो हैं यहाँ लग्न में 4 नंबर हो या 8 नंबर या 12 नंबर, यानी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि 4, 8, 12 नंबर राशि हो तो व्यक्ति जो है वो उसके दांत जल्दी टूटते हैं, है राइट। ये अगर ये लग्न में मंगल यहाँ बैठ जाए 4, 8, 12 राशि में, तो मंगल तो अग्नि तत्व और 4, 8, 12 जली राशियाँ हैं। अगर मंगल यहाँ बैठेगा जली राशियों में 4, 8, 12 में, तो व्यक्ति के दांत जल्दी टूटेंगे। एक ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि ये लग्न में अग्नि तत्व राशि आ गई। अग्नि तत्व राशियाँ क्या है? 1, 5, 9, यानी मेष, सिंह और इसके अलावा धनु राशि सेजिटेरियस। तो यहाँ 1 नंबर हो या 5 नंबर सिंह राशि हो या धनु राशि हो और वो उसके ऊपर पाप ग्रह यहाँ बैठ जाएं या पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में पायरिया ऐसा रोग होता है, राइट। फिर से बताते हैं। मान लीजिए लग्न में अग्नि तत्व राशियाँ हो, 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर राशि हो, वो पाप ग्रह यहाँ बैठ जाएं, पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में पायरिया ऐसा रोग होता है। मान लीजिए कि लग्न में 1, 2 और 9 नंबर राशि आ जाए, राइट। 1 नंबर यानी मेष, 2 यानी वृष या टॉरस और 9 नंबर माने सेजिटेरियस या धनु राशि। तो यहाँ लग्न में 1 नंबर, 2 नंबर या 9 नंबर राशि हो और उसके ऊपर पाप ग्रह या तो यहाँ बैठ जाए, पाप ग्रह की दृष्टि भी हो जाए, तो ऐसे केस में दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी, राइट। मान लीजिए कि लग्न में 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर राशि आ जाए, तो 1 और 8 क्या है? ये मंगल की राशि है, मेष और वृश्चिक, और 2 नंबर शुक्र की राशि है, यानी टॉरस या वृक राशि। तो 1 नंबर, 2 नंबर या 8 नंबर राशि हो और उसके ऊपर पाप ग्रह की युति या दृष्टि, यानी पाप ग्रह साथ में यहाँ बैठ जाए या पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के दांत फिर सुंदर नहीं होते, वो टेढ़े मेढ़े और ऐसे कुरूप इस तरह के दांत होंगे, राइट। मान लीजिए कि लग्न में या सेकंड हाउस में राहु हो, तो राहु का मतलब आकार को बड़ा कर देता है। तो लग्न में या सेकंड में जब राहु बैठेंगे तो ऐसे केस में व्यक्ति के दांत बड़े बड़े होंगे, वो एक अच्छा एक सुंदर दांत नहीं होंगे, आकार में बहुत बड़े होंगे, राइट। लग्न में या लग्न में मान लीजिए कि शनि बैठ जाए, तो शनि भी ये आकार को बड़ा करते हैं। जिस तरह बृहस्पति, राहु और शनि ये सब प्लैनेट्स हैं जो आकार को बड़ा कर देते हैं। तो अगर लग्न में अगर यहाँ शनि बैठेंगे तो व्यक्ति के दांत बड़े होंगे, राइट। इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए कि सेकंड हाउस है, कुंडली का सेकंड हाउस है, यहाँ मंगल हो, यहाँ मंगल बैठ जाए सेकंड हाउस में, लेकिन वो योग कारक नहीं होना चाहिए, यानी अच्छे घरों का लॉर्ड्स ना हो, वो खराब घरों का लॉर्ड्स हो, मारक हो और अशुभ हो, राइट। इस तरह का अगर मंगल बैठेगा, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब ये दांत में तकलीफ होगी, व्यक्ति को दांत में आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी, राइट। इस तरह से मान लीजिए कि सेकंड हाउस में मंगल हो, सेकंड में मंगल बैठ गया और 7th में यहाँ पाप ग्रह कोई बैठा हो, ऐसे केस में भी फिर व्यक्ति को दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। सेकंड में मंगल बैठे और 7th में पाप ग्रह कोई पाप ग्रह मतलब सूर्य है, शनि है, राहु एंड केतु कोई बैठ जाए, और तमाम इसके योग हैं। मान लीजिए कि सेकंड का लॉर्ड है, जिसको द्वितीयेश कहते हैं, सेकंड का लॉर्ड, ये राहु के साथ मिलके सेकंड का लॉर्ड प्लस राहु 6, 8, 12 में बैठ जाएं। सेकंड का लॉर्ड द्वितीयेश प्लस राहु 6, 8, 12 में बैठ जाएं, तो दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मान लीजिए द्वितीयेश प्लस षष्ठेश जो रोग का स्थान है, इसका षष्ठेश का मतलब 6th का लॉर्ड जो रोग को देने वाला ग्रह, तो द्वितीयेश जो दांतों को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस षष्ठेश जो रोग कारक है, ये पाप ग्रह के साथ कहीं बैठ जाएं, यानी द्वितीय सेकंड का लॉर्ड प्लस षष्ठेश प्लस पाप ग्रह कुंडली में कहीं बैठ जाएं, साथ साथ बैठ जाएं, तो ऐसे केस में दांतों का रोग बना रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी। मान लीजिए 6th हाउस है, कुंडली का जो ये बीमारी का घर है 6th हाउस, तो 6th हाउस में राहु या केतु बैठ जाए। 6th हाउस में राहु या केतु, अब ये देखिए राहु या केतु अगर बैठेंगे तो क्यों होगा दर्द, दांतों में क्यों तकलीफ होगी, क्यों? इसलिए कि 6th में अगर राहु या केतु बैठेंगे तो यहाँ से देखिए इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं राहु केतु की, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि 10th हाउस पे आएगी, 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ 12th पे आएगी, और 9वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th दृष्टि डायरेक्ट सेकंड हाउस पे जाएगी जो दांतों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो अगर 6th हाउस में राहु या केतु बैठेंगे तो उनकी 9th दृष्टि यहाँ 2nd हाउस से पड़ेगी, जो दांतों में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। राइट, इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए 7th हाउस है, कुंडली का जो मारक स्थान है 7th स्थान, इसमें पाप ग्रह हो, इसमें पाप ग्रह बैठे हों 7th स्थान में, और वो ये डायरेक्ट दृष्टि इनकी देखिए लग्न पे आएगी, डायरेक्ट दृष्टि इनकी लग्न पे आएगी 7th दृष्टि। तो 7th में पाप ग्रह बैठे हों, लेकिन उन पे शुभ दृष्टि फिर नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी तब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ 7th हाउस में मारक स्थान में पाप ग्रह बैठ जाएं, उन पे शुभ दृष्टि न हो, तब ऐसे केस में दांतों के रोग होंगे फिर। राइट, मान लीजिए कि 7th स्थान में, 7th स्थान जो मारक स्थान है, यहाँ सूर्य, चंद्रमा और शनि तो तीनों मिल के बैठ जाएँ, यहीं पर हो सकता है। मान लीजिए सूर्य भी बैठ गए, शनि बैठ गए, चंद्रमा बैठ गए, शनि बैठ जाए, तो ये ऐसे व्यक्ति के दांत बहुत जल्दी टूटते हैं। सूर्य, चंद्रमा और शनि अगर बैठे, क्योंकि शनि जो है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों के दुश्मन हैं, शत्रु हैं। तो यहाँ सूर्य और चंद्रमा के साथ में उनके दुश्मन यानी शनि बैठे, और शनि डायरेक्ट जो है वो दांतों के कारक हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के दांत बहुत जल्दी टूटते हैं, कमज़ोर होते हैं, टूटते रहते हैं। मान लीजिए कुंडली का 8th स्थान, 8th स्थान भी अच्छा स्थान नहीं है, मारक स्थान है, और ये भयंकर बीमारियों का स्थान है, विघ्न बाधाओं का स्थान भरा है। तो 8th स्थान में शुक्र प्लस शनि हो, यहाँ 8th स्थान में शुक्र के साथ में शनि बैठ गए, और 6th स्थान में यहाँ पाप ग्रह बैठ गए, तब भी ऐसे केस में ये प्रॉब्लम होगी। 8th स्थान में यहाँ शुक्र प्लस शनि बैठे, और 6th में अगर पाप ग्रह बैठ जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति को फिर दांत के रोग होंगे। राइट, मान लीजिए कि 8th स्थान है, कुंडली का 8th स्थान है, यहाँ अष्टमेश बैठ जाए, यानी 8th का लॉर्ड स्वयं 8th में ही बैठ गया, अष्टमेश और अष्टम में ही बैठ गए, और साथ में बृहस्पति बैठ जाएं, और लग्नेश जो है वो नीच का हो जाए। फिर से आपको बताते हैं कि अष्टम में अष्टमेश बैठ गए, अष्टम का लॉर्ड अष्टम में ही बैठ गया, साथ में बृहस्पति बैठ गए, और लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है वो कुंडली में कहीं बैठे लेकिन अपनी नीच राशि में यानी डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाए, तब ऐसी प्रॉब्लम होगी। राइट, एक और मान लीजिए कि अष्टम में यहाँ पर शुक्र प्लस शनि बैठे, पहले ही बताया अष्टम में शुक्र प्लस शनि हो, 6th में पाप ग्रह बैठे हो, 6th में पाप ग्रह बैठे हो, और 6th का लॉर्ड जो है, 6th का लॉर्ड यानी षष्ठेश वो 7th में बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में दांतों से रोग होगा और डेफिनेट होगा। राइट, मान लीजिए कुंडली का जो 12th स्थान है, 12th स्थान यह भी अच्छा स्थान नहीं है, ये हानि का स्थान है, व्यय एक्सपेंडिचर का स्थान है, लॉस का स्थान है। तो 12th स्थान में शुक्र बैठ जाए, 12th में शुक्र बैठे, और त्रिकोण 1 5 9, त्रिकोण क्या है 1 5 9 है, तो यहाँ पर शनि बैठ जाए। राइट, और 7th में सूर्य बैठ जाए, 7th में मारक स्थान में सूर्य बैठ जाए। तो फिर से बताते हैं, यहाँ पर देखिए 12th स्थान में यहाँ पर शुक्र बैठे, त्रिकोण में 1 5 9 में शनि बैठे, और इसके अलावा 7th में अगर सूर्य बैठेंगे तो ऐसे केस में ये दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। राइट, मान लीजिए कि यहाँ पर ये देखिए, इसका रीज़न है आपको बताते हैं कि यहाँ आपको बताया कि ये 12th में शुक्र बैठे, और त्रिकोण यानी 1 5 9 में शनि बैठे, और 6th में यहाँ पर 7th में अगर सूर्य बैठे। अब मान लीजिए 5 नंबर में शनि बैठे, यहाँ शुक्र बैठे हैं, यहाँ पे शनि बैठ गए, यहाँ सूर्य बैठे हैं। देखिए, तो शनि की डायरेक्ट जो 3rd दृष्टि है 1 2 3 यहाँ पर डायरेक्ट सूर्य के ऊपर पड़ेगी, और फिर वो उससे दांत खराब होगा, इसलिए बताया गया इस तरह का योग। मान लीजिए कि कुंडली का जो 12th स्थान है, 12th स्थान अच्छा स्थान नहीं है, इसमें चंद्रमा या राहु बैठ जाए। राइट, यहाँ चंद्रमा बैठे या राहु बैठ जाए, और त्रिकोण यानी 1 5 9 में शनि बैठ जाए, और 6th में केतु बैठ जाए। 6th में केतु जो है वो मरणात्मक उनको कहा गया, यानी मृत्यु देने वाले ग्रह, ऐसे ग्रह हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि देखिए, यहाँ पे 9th दृष्टि यहाँ 2nd हाउस पे आएगी। तो फिर से देखिए कि 12th में यहाँ पर चंद्रमा या राहु बैठे, 12th स्थान कुंडली का है, यहाँ चंद्रमा या राहु बैठ गए, और जब राहु यहाँ बैठेंगे तो केतु यहीं बैठेंगे, क्योंकि 180 डिग्री पे होते हैं डायरेक्ट एकदम सामने। तो जब ये चंद्रमा या राहु यहाँ बैठे तो केतु यहाँ बैठे, या चंद्रमा बैठे उनके साथ में सामने जो है केतु बैठ जाएं, और इसके अलावा त्रिकोण में शनि बैठ जाए। तो 12th में चंद्रमा या राहु हुए, और त्रिकोण में 1 5 9 में शनि हुए, और 6th में यहाँ केतु होंगे, तो व्यक्ति को दांतों से रिलेटेड डेफिनेट प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कुंडली में 12th स्थान है, 12th स्थान या त्रिकोण यानी 1 5 9, या तो 12th स्थान जो हानि का स्थान है, या त्रिकोण 1 5 9 में
यहाँ पर चंद्रमा या राहु बैठ जाए, चंद्रमा हो या राहु हो, और सूर्य जो है वो सूर्य सन वो 7th या 8th स्थान में बैठ जाए, तब भी व्यक्ति को दांतों से रिलेटेड कोई रोग होगा या प्रॉब्लम होगी। पापी शनि, पापी शनि का मतलब जो योग कारक नहीं है, तो शनि जो है वो मारक हो, अशुभ हो, तो ऐसा शनि जो है कर्क राशि में बैठ जाए। कर्क राशि मतलब चंद्रमा की राशि है, 4 नंबर राशि, तो कुंडली में कहीं भी शनि, पापी शनि जो है वो कर्क राशि में बैठ जाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति को दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी। मान लीजिए चंद्रमा जो है वो धनु राशि में बैठ जाए, धनु मतलब बृहस्पति की राशि है, सेजिटेरियस राशि, तो चंद्रमा जो है वो धनु राशि में बैठ जाए और उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में व्यक्ति को दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो ये आपको बहुत सारे योग इस तरह के बताए गए हैं, हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट योग बताए इससे, जो आप कुंडली देखकर आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ व्यक्ति की कुंडली देखकर ही बता सकते हैं कि इसको दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फ्यूचर में हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम कब होगी वो आप समय भी बता सकते हैं कि जो ग्रह इन्वॉल्व है, जो ग्रह वीक है या मारक है, जो ग्रह इन्वॉल्व है, शनि है, राहु आपको बताया, इसके अलावा सेकंड का लॉर्ड है, ये सब अगर जिस समय इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब उस समय फिर दांतों में रोग होगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बढ़िया सब्जेक्ट है दांतों से रिलेटेड, और जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।